पॉसिबल टू क्लियर IIT इन 1 ईयर? ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हमारी 11th वेस्ट हो गई। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो लोग 11th में इतने सीरियस नहीं थे, 12th में जाकर सीरियस हुए। कुछ लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हें जेई के बारे में अभी पता लगा तो वो सोचते कि हम अपनी 12th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। और हर किसी जेई एस्पिरेंट की ये उम्मीद होती है कि वो आने वाले 1 साल के अंदर में अपने पूरे हार्ड वर्क के साथ में बेस्ट पॉसिबल IIT को सिक्योर करने का ट्राई करें। सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू क्लियर IIT इन 1 ईयर। लेकिन 5 ऐसी कुछ लॉजिकल कंडीशन डिस्कस करूंगा जिसका आपको ध्यान रखना है 12th क्लास के अंदर में, वरना 11th की तरह 12th भी वेस्ट हो रही होगी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज नो मोर शॉर्टकट्स। ये साइकोलॉजी कभी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें 2 साल के एग्जाम को 1 साल के अंदर में क्लियर करना है तो हम कुछ शॉर्टकट यूज कर लेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लें। किसी ने कुछ 25 से 50 क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी, बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे। कोई कह रहा है कि ये एक बुक कर लो, इसी से क्लियर हो जाएगी IIT, तो सिर्फ और सिर्फ उसी बुक को क्लियर कर रहे हैं, तुक्का ट्रिक सीख रहे हैं। इन शॉर्ट, आने वाली क्लास 12 के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है। जिस तरीके से एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट अपनी जेई की प्रिपरेशन करता है, उसी तरीके से हमें अपनी 12th कंप्लीट करनी है। 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ना ही लेक्चर को 1.5x 2x के ऊपर में चलाना है, और ना ही आपको लेक्चर्स को वन शॉट के थ्रू क्लियर करने का ट्राई करना है। नो मैटर व्हाट, आपकी 11th पूरी ही वेस्ट है, आपका पूरा बैकलॉग है, लेकिन 12th के अंदर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर एक चीज आपको उसी तरीके से फॉलो करनी है जिस तरीके से एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट फॉलो करता है, इनफ प्रैक्टिस के साथ में, इनफ रिवीजन के साथ में, और हर एक चीज डिटेल्ड वीडियो लेक्चर के साथ। और अगर 11th के बैकलॉग की बात है तो आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा 1 से 2 मंथ एग्जाम के पहले मिलेंगे। उसके अंदर में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर से 11th को कवर करना स्टार्ट करेंगे, और उस समय पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी। जिस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको आज 5 से 6 दिन लगते हैं, वो उस समय पे 1 से 2 दिन के अंदर में ईजिली कंप्लीट हो रहा होगा वन शॉट के थ्रू। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से 11th का बैकलॉग क्लियर करना डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इसके वजह से 12th में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एटलीस्ट 12th तो हमारी अप टू जेई मेंस से लेकर जेई एडवांस लेवल तक प्रिपेयर होनी चाहिए। बट बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म फॉर यू। GateWala has come up with amazing batches for you. Let me explain some of the core features of it. Lecture planner and test planner has been uploaded in the batch notice section. Classes will be conducted from Monday to Friday. MCQs, MSQs and NETs type of question aligned with GATE pattern. Live lectures by the best faculty of India. Topic-wise sheets will be provided. Live discussion will be there for practice sheet. And also the doubt engine will be there to solve student queries and doubts. Regular tests will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solutions for relevant subjects. Question aligned with ESE and GATE pattern. Let me introduce all the batches here. Parakram 2.0 GATE 2025 batch, which is available in the language English and English, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 7,200 रुपीज। विजय 2.0 GATE 2025 रैंक इंप्रूवमेंट बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 5,400 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 GATE 2026 बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 9,400 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 GATE 2026 प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच, कंप्यूटर साइंस एंड IT, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 17,999। श्रेष्ठ 2.0 2026 प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 17,999। श्रेष्ठ GATE 2026 केमिकल, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 15,999। पराक्रम 2025 CS एंड DA, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 9,999। श्रेष्ठ GATE प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच B, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 13,999। पराक्रम 2025 प्लस ESE प्लस GATE प्लस PSU बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 13,999। श्रेष्ठ ESE प्लस GATE प्लस PSU 2026 बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 17,999। Now also experience infinite learning with batch Infinity by PW, offering GATE खजाना, PYQ books and more. So don't miss out, enroll now. PWS ने फिर से दिखाया कि GATE 2024 में टॉपर्स ही टॉपर्स हैं, और अगर आप भी अगली बार इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी ज्वाइन करें इनकी न्यूली लॉन्चेस बैचेस फॉर 2025 एंड 2026 ESE and GATE batches. And also PW is giving you GATE Khazana with the 2025 and 2026 batches at just rupees 3,999, in which you will get recorded lectures by India's best faculties on PW app. DPP and DPP solution will be provided in bilingual. Each batch has its own set of book which you can purchase by using link in the description. This is specially designed for GATE aspirants with QR codes for video solutions and detailed chapter wise analysis. इन सारी ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। All the links are in the description, so make sure to check it out. Now the point number 2 is increase your focus time. अब मैं इस पॉइंट को इस वीडियो में डिटेल्ड में एक्सपांड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियो के अंदर में इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको इसे डिटेल्ड में जानना है कि फोकस टाइम को कैसे इंप्रूव करें, तो आप उसे इस वीडियो में कंप्लीट देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता दूं।
अगर आप अपना फोकस टाइम इंप्रूव करते हो तो जो आपकी पढ़ाई करने की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और इससे होता यह है कि किसी भी एक सिटिंग के अंदर में आप इजीली 3 से 4 घंटे तक बिना उठे पढ़ सकते हो। इस 3 से 4 घंटे के दौरान बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन आपके बीच में नहीं आ रहा होगा, आप इंटरनली बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। इससे ऑटोमेटिकली आपका स्टडी टाइम और इफेक्टिविटी बढ़ेगा, जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आपकी ड्रीम आईआईटी को अचीव करने में। द थर्ड पॉइंट इज रिवीजन। अब रिवीजन में ये तो डेफिनेटली करना है कि जो भी चैप्टर्स आपने पास्ट में पढ़ रखे हैं वो जो प्रेजेंट में आप जिस भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो उसी के साथ में आपको उसके रिवाइज भी करते चलें। लेकिन कई लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि रिवीजन का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करते रहते हैं, या 1 से 2 घंटा सिर्फ वो थ्योरी रिवाइज करने में लगा देता है। देखो, एक पॉइंट के बाद में किसी भी चैप्टर की थ्योरी यूजलेस हो जाती है या आपको उसको यूजलेस बनाना है। जैसे अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर की सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको वो सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उस चैप्टर के अंदर में जितने भी एक्सेप्शन लग रहे हैं वो सारे एक्सेप्शन याद हो जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर में सफिशिएंट 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। और इसलिए एक पॉइंट के बाद में वो जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगी, जिसके ऊपर में आपको हर बार 1 से 2 घंटा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो रही हो, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन लिखे रहेंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिखे रहेंगे। और मैं इस पॉइंट पर रिवीजन का मतलब ये बोल रहा हूँ कि एक टाइम के बाद में जितनी भी आपकी रिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्व क्वेश्चन से होनी चाहिए, क्वेश्चन को रिवाइज करके होनी चाहिए, ना कि थ्योरी को रिवाइज करके। जितने भी 50 से 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे वो हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे करा था। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको सिर्फ ये रिवाइज करने की कोशिश करना है कि इसके अंदर में कंडीशन क्या क्या लगाई थी। और सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू भी आपको रिवीजन कुछ इस तरीके से करनी है। जैसे सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको दिमाग में ये सोचने की कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या स्टेप्स लगी थी, एफबीडी कैसे बनी थी, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, फाइनलाइज आंसर हम किस 2 इक्वेशन को इक्वेट करके निकाल रहे होगे। ये सारी कंडीशन जब अपने दिमाग में आप रिवाइज कर लेते हो और अगर एग्जाम में आपको सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर में आपको उसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज रूटीन। जैसा कि मैंने बताया कि फोकस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है स्टडी टाइम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से रूटीन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो आपको डिसिप्लिन में रखे। पूरे 1 साल के दौरान में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे सोने और उठने का टाइम फिक्स है, आप जो डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उसका टाइम फिक्स है। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी का टाइम अगर फिक्स है, जैसे अगर आपके लंच का टाइम फिक्स है कि हर रोज मैं 12 बजे लंच करता हूँ, आप रैंडमली इस पूरे 1 साल के दौरान पढ़ नहीं सकते, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। किसी दिन अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हो और उसके अगले दिन अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हर रोज कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए, जो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्टिविटी और स्टडी टाइम दोनों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज नो मोर मोटिवेशन। इस पूरे 1 साल के दौरान में बिल्कुल भी मोटिवेशन के ऊपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत लोग आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको जो ड्रीम आईआईटी है वो हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, अपनी ड्रीम आईआईटी का फोटो आपको अपने टेबल के ऊपर में लगाना चाहिए। कुछ लोग उस मोटिवेशन वाले स्टेटस को देखते जा रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं 14-14 मिनट, 15-15 मिनट। ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू मी, इस पूरे 1 साल के दौरान में आपका फोकस बिल्कुल भी आईआईटी के ऊपर में नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके जेईई एग्जामिनेशन के ऊपर में होना चाहिए। आपके दिमाग में हमेशा आईआईटी की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ जेईई होने चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। इस आने वाले पूरे 1 साल के दौरान में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि जो भी हमारी पर्टिकुलर रैंक हमारे कोचिंग में आ रही है या टेस्ट में आ रही है, हमें उसे इम्प्रूव करना है, उसे ये साल खत्म होते होते बेस्ट पॉसिबल रैंक बनानी है। और सिर्फ यही गोल हमेशा दिमाग में होना चाहिए। इससे बेटर ये होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से इंस्पायर होकर पूरी आने वाली 1 साल की प्रिपरेशन कर सकते हो, बट मेक श्योर नो मोर मोटिवेशन।